हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। काउंसलिंग हो चुका है? डन। काउंसलिंग बैंगलोर। तो स्टार्ट हुआ है सर अभी जस्ट। बैंगलोर में ही अभी हुए है? यस सर, बेंगलोर में सर हो गया है सर, प्रोविजनली एडमिशन का आ गया ऑफर अच्छा, बहुत बढ़िया। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सर। जस्ट ग्रेट सर। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ओके उत्कर्ष, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मुझे पता है कि आप लगभग लगभग जनवरी के टाइम यू स्टार्टेड द क्लैट पीजी प्रिपरेशन, यस एंड सर। उसके बाद एक साल एंड उसके बाद इन टू बैंगलोर, राइट? यस सर। पहले मैं आप ये बताओ, पहले ओवरऑल पेपर कैसा आपको लगा इस बार क्लैट पीजी का पेपर? हाउ वाज इट? अब सर जब क्लैट पे एग्जाम हॉल में घुसने के बाद पहला रिएक्शन क्या था आपका पेपर देखने के बाद? व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन? सर फर्स्ट पे यानी माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज सर कंपनी लॉकअप सर, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस था। वेर अच्छा। आई वाज वेरी कि टफ पेपर आया है सर। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज लॉस था, तो हमको भी लगा कि सर बहुत टफ आ गया है क्या। पांच पांच सर पैरा, हर पैरा पे पांच पांच था। उसके बाद पहला 10 क्वेश्चन वाला इजी क्वेश्चंस था सर मेरा सेट में। तो उसके बाद हम देखे कि सर ज्यादा लेंदी तो है सर, लेकिन उसके बाद भी अपने यानी कि अपने आप को बताना है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा। 15 मिनट में अपने आप काम किया सर कि 120 क्वेश्चन तो रीड करना ही पड़ेगा, वरना कुछ होने वाला है नहीं। तो देखिए सर कि पैरा सारा पढ़ना जरूरी नहीं है सर। अगर डायरेक्ट भी क्वेश्चन है तो डायरेक्ट अप्रोच किया जा सकता है। वही स्टार्टिंग में सर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हर पैरा, हर क्वेश्चन पैरा का क्वेश्चंस का हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन पढ़ते थे। अगर बनता था तभी सर हम आगे यानी कंटिन्यू करते थे, वरना सर हम पैरा फिर रीड करते थे कि तभी यानी कि अटेम्प्ट कर सकते थे यानी कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। वरना सर 24 पारस पढ़ते पढ़ते तो सर समय ही खत्म हो जाता। ट्रू, ट्रू। वही सर। ये जो आप बोले बहुत सही है कि and आपके अप्रोच भी बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट जो अच्छे रैंक लेके आए हैं, उनका ये अप्रोच होता है कि जो अगर रैंडम क्वेश्चन है उसको ढूंढ लो, कर लो यस सर। पहले। अगर नहीं मिल रहे फिर पैरा पढ़ेंगे। पैरा तो यस पढ़ना सर। ही है, पहले पढ़ना है, थोड़ी देर बाद पढ़ना है, बट पैरा तो यस सर। पढ़ना ही है, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन देखा, पैरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अरे शायद आपको पैरा पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ सकता है आपको। यस सर, बहुत क्वेश्चन था। जूरिस्प्रूडेंस था सर, उसके बाद क्रिमिनल लॉ था, उसमें पैरास पढ़ने का जरूरत नहीं था अगर आपको कंसेप्ट क्लियर था। या जैसे सर क्रिमिनल लॉ का मैम जो विनस मैम पढ़ाई थी, उसका 20 का 20 क्वेश्चन हम लोग को यानी हमको पैरा पढ़ने का तो जरूरत नहीं पड़ा सर। 100% एक्यूरेसी के साथ हम सर क्रिमिनल लॉ 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 18 सही किए। हम बोले कि बताइए। जूरिस्प्रूडेंस का भी शायद आप लोगों का कोई अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुआ है उसमें भी आप शायद जूरिस्प्रूडेंस में भी 10 में 10 लेके आए हो। जूरिस्प्रूडेंस क्वेश्चन भी इजी था कंपैरेटिवली, इफ आई नॉट ये सर बहुत इजी था, 9 आया सर। एक थोड़ा कंफ्यूजिंग था, यानी कि हमको था कुछ और। एक दो क्वेश्चन सब्जेक्टिवली हमको लगा कि सही होगा, लेकिन क्लैट कुछ और बट कह रहा है। पेपर में कुछ मतलब पैसेज में कुछ अलग था, राइट ना? इस बार बहुत स्टूडेंट के साथ हुआ है हाँ कि यस सर, यस सर, कॉन्सेप्ट एक वही। है बट पेपर में कुछ अलग दिया हुआ है, तो यस सर। आंसर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। यस सर। वही नॉनदलेस, है सर। चलो। सो आपका पहला आपको मैं ये बताऊं, क्योंकि आपका एक लंबा प्रोसेस है। आप प्रिपरेशन थोड़ा धीरे धीरे बिल्डअप किए, यू गॉट टू द बेसिक्स, ठीक है। एंड उसके बाद आप पूरे आपके प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। इसके बारे में थोड़ा आप बताओ कि हाउ हाउ यू जस्ट बिल्ड योर प्रिपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ। कैसे बिल्डअप हुआ आपका प्रिपरेशन? सर जनवरी से पहले, एक महीना पहले ही सर सोचे थे कि एलएलएम करना है सर। उसके बाद सर इधर उधर देखे तो आपका कोचिंग है, यानी कि उस समय तक एक आपकी फॉर्मर स्टूडेंट ही ने हमको सर एडवाइस किया कि यहाँ अच्छा होता है प्रिपरेशन, तो हम यहाँ वो आपसे बात किए सर। जनवरी शायद 5 या 6 से स्टार्ट किए होंगे सर क्लास। उसके बाद सर लाइव हम आपसे पूछे भी सर उस समय थे कि लाइव क्लासेस के अलावा सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि सर हमको पता है सर मेरा कॉलेज का थोड़ा यानी कि स्ट्रिक्ट है थोड़ा, यानी कि ये क्या बोलते हैं सर, रूट शेड्यूल। उसकी वजह से हम डेली क्लास नहीं कर पाते थे क्योंकि थक जाते थे सर। इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम सोचते थे कि हमेशा मिलते रहे, क्योंकि लेट नाइट स्टडीज का हमको सर आदत था कि 12 से 1 बजे के बाद ही हम बहुत पढ़ते थे, 3 4 बजे। तो उसी कारण सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम करते थे। और ऑलमोस्ट सर जितना भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स था सर 90% रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी सारा लेक्चर्स जो इतने भी हुआ सारे कर लिए थे सर। तो वही सर सबसे पहले तो वही हमको अपना नोट्स बनाने में हेल्प किया कि ये नोट्स है, यही मेरा बेस बनाएगा सारा कंसेप्ट का। यही कंसेप्ट से आगे इसको ले जाना है, अब जो आएगा सर उसी पेपर से होगा।
अगस्त के बाद सर जो मेनली मेरा हुआ कि जो असीम पांडा सर का सर इंटरव्यू हुआ था सर, उसमें सर बताए थे कि सर सबसे ज्यादा जरूरी सर मॉक एनालिसिस होता है। तो मॉक एनालिसिस सर ही सबसे बड़ा, यानी कि अगस्त सितंबर के बाद हम सर देखे कि अगस्त सितंबर में हमको मॉक एनालिसिस करना पड़ेगा, सारा भी मॉक्स जितना भी कहीं से भी हमको मिल रहा है। 26 मॉक्स सर जूरी से प्रोवाइड किया था, तो 26 मॉक्स में सर उसका सारा 26 मॉक्स का सर एनालिसिस किया। अब बेसिक उसके दिए बाद थे, बेसिक मॉक भी क्या दिए सर, थे, बेसिक मॉक दिए थे। बेसिक बेसिक मॉक्स सर यानी कि 50% दिए होंगे सर, सारा नहीं दिए थे, यानी कि सर, यानी कि उस समय तक बेसिक मॉक्स जब तक हम अपना पूरा बेसिक कंसेप्ट बनाए, उस समय तक अगस्त सितंबर हो गया था, तो हमको लगा कि अब तो मॉक मिल ही रहा है सर, जो हाँ रिसर्च वाला, तो उसी को बनाते हैं। फुल मॉक्स से सर ज्यादा हेल्प मिलता है, यही हमको लगा। हाँ, तो नहीं वही वो बात है, फुल, वो तो बात है, बस दोनों का अलग अलग मकसद भी अलग अलग है, वही बात है यस ना। सर, वो बेसिक कंसेप्ट को बनाने का है। 50% सब बेसिक मॉक्स में बनाए हैं। उसमें सर जनरल डायरेक्ट क्वेश्चंस था, यानी कि अगर जो भी लड़का अगर लाइव क्लासेस करते जाएगा, उसको 80% एक्यूरेसी के साथ बेसिक मॉक्स बनाते जाएगा। हाँ, और और उसके उसके बाद बाद, वीकली टेस्ट भी होता है, राइट ना, वीकली टेस्ट भी हम यस लोग ले सर, लेते हैं लास्ट में। यस सर, से यस स्टार्ट सर, होता आफ्टर मई सर वी हैव स्टार्टेड द है, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट। यस सर, वो जूरिस्प्रूडेंस में हेल्प किया सर, वी हैव आल्सो, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस हम लोग को बहुत हेल्प किया कि वी हैव स्टार्टेड रीडिंग सर पैसेजेस एंड क्वेश्चंस मेकिंग। यानी कि उस समय से, उस जिस हिसाब से आप क्वेश्चंस बनाए थे जूरिस्प्रूडेंस वाला सर, वो बहुत हार्ड, यानी कि मीडियम लेवल हार्ड लेवल था। और ये जो क्वेश्चन आ गया सर बहुत इजी था, हम बोले कि क्या ही आ गया है। 8-9 क्वेश्चन आप आराम से लोग को बना। बहुत बहुत तंग भी किया हूँ, मुझे पता है कि आप लोग को जब क्वेश्चन सेट होता था, ठीक है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मतलब आपको, और पैसेज जो पूछा गया था वो पैसेज, मतलब मैं जब व्हेन आई आए वाज नहीं सर, फाइनलाइजिंग द पैसेज, किसी मतलब हार्वर्ड लॉ जर्नल से आ रहा है, इसी जर्नल से आ रहा है, मतलब भाई ये पढ़ने के लिए भी आपको, ये समझने के लिए भी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्वेश्चन तो दूर की बात है, मतलब आपको यस पहले समझना होगा इस पैसेज को, सर, दैट्स द थिंग। वही सर बट लास्ट ईयर सर जेरेमी वाल्टरन का आया सर, हम बोले कि अच्छा आएगा इस बार भी, इस बार तो कुछ आया ही नहीं। इस बार जूरिस्प्रूडेंस कंपैरेटिवली बहुत इजी था, आप लोगों का प्रिपरेशन जूरिस्प्रूडेंस का जिस हिसाब से था, मुझे पता है उस हिसाब से कुछ नहीं यस आया था जूरिस्प्रूडेंस का। हाँ, यस अब सर, इस बार तो लास्ट टाइम यूनिटी टेस्ट हुआ है, इस बार हम लोग ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हर 2 महीने में एक फुल टेस्ट होगा कि आप आओ, 2 महीने में जो प्रिपरेशन किए हो, 100 मार्क्स का उसका एग्जाम दो, फिर 2 महीने पढ़ो, फिर आके टेस्ट दो, ठीक है, मतलब तो आपका प्रिपरेशन होता जाएगा, यस बोले सर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आपका प्रिपरेशन ऑन ऑन द स्पॉट होता जाएगा। सर मॉक्स बहुत अवेलेबल कराने पे बहुत अच्छा ही होता है आगे आदमी का। यस यस टेस्ट यस। होते रहता है, कितना बेसिक हम लोग का क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, खुद का औकात भी पता चलता है, खुद कहाँ पर प्रिपरेशन स्टैंड कर रहे हो ये पता चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स में नहीं हो रहा है ये पता चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो सही में प्रिपरेशन करना चाहता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लूप होल कहाँ है मेरे प्रिपरेशन में, मेरे सब्जेक्ट कहाँ, क्या कौन सा नहीं बन रहा है, ये जानना, हमेशा ये जानना, वो मेरे गलतियां सुधारना, राइट ना। Yes, अच्छा, ओवरऑल ये बताओ कि इस बार पेपर में एक इंटरेस्टिंग चीज लगा, ठीक है, कि इस पर बहुत सारे वैरायटीज ऑफ केसेस पूछे गए, राइट ना, yes sir. दैट वर आस्क्ड, एंड उस केसेस के, क्या सिर्फ केसेस ही इम्पोर्टेंट है या बेसिक्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर केसेस के आंसर करने के लिए, आपको क्या लगता है डाउन सर द टाइम। कौन सर कॉन्स्टिट्यूशन का जो केसेस था वो थोड़ा सर मोस्टली फैक्चुअल, और ये था क्या बोलते हैं सर कॉन्सेप्ट बेसिस पे था। तो आप 105 क्वेश्चंस जो हर पूछा जाता है, बहुत सारा सुभाष देसाई का केस था, और फिर दिल्ली का केस था, उसमें बेसिक कंसेप्ट और इवन डिटेल्ड कंसेप्ट, जो ऑब्जर्वेशंस जो अच्छा हुआ होगा केसेस में, वो पढ़ेंगे तब आप उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर पाएंगे, वरना सर नहीं कर पाएंगे। फ्यू क्वेश्चन सर बहुत फैक्चुअल बेसिस होता है, कि बहुत फैक्चुअल था कि पता है कि नहीं है आदमी को उस केस का, यानी कि फैक्ट्स भी, उससे भी 1-2 क्वेश्चन था। तो सर केसेस तो ठीक था, यानी कि लेटेस्ट केसेस भी था, पुराना केसेस भी था, लैंडमार्क लेटेस्ट लैंडमार्क केसेस भी था। क्रिमिनल लॉ में सर ज्यादातर लैंडमार्क ही केसेस पूछा गया था, तो वो ठीक था कि हाँ सर विनस में हम लोग को बहुत सारा लैंडमार्क केसेस का आइडियाज देते गई थी, डिटेल्ड में नहीं लेकिन आइडियाज देते गई थी कि इसमें ये चीज पूछा गया है,
और वही सर चीज बाद में एग्जाम में आया ही है, जो आइडिया था उसी से बहुत अच्छा से बन गया सारा क्वेश्चन, यानी कि बिना पैरा ही पढ़े बन गया। यही सबसे बड़ा बात था सर। दैट्स और वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशन का, और कौन सर सा? मैम जो बताई थी मैम, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉज का सर केसेस था, वो भी बहुत हेल्प किया आदमी को डेवलप करने में। अलग अलग कंसेप्ट जैसे सिक्योरिटी लॉज और सर कंपनी लॉज का हमको यानी कि क्वेश्चन बना, यानी कि बहुत कम क्वेश्चन उसमें बनाए सर, हार्ड लग रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसमें से भी 4-5 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत है सर, वो बनाया गया वो केसेस सर। बहुत बढ़िया, ये- बहुत बढ़िया। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउज योर जर्नी, क्योंकि आपका एक साल लगा है, देर आर यू हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, आपका एक साल जुडिशरी के साथ जर्नी कैसा रहा? सर एक साल का जर्नी यही बोल सकते हैं कि सर कि स्टार्टिंग से तो हम 1 जनवरी से सर स्टार्ट किए, तो वहां से सर यानी कि स्टार्टिंग में लाइव क्लासेस बहुत किए। लाइव क्लासेस में जो बहुत सारा, स्टार्टिंग में सर आईपीसी और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किए थे, उसमें सर आईपीसी का कंसेप्ट मेरा बहुत कम था। उसके बाद सर 4-5 महीना के बाद जितना भी मेन मेन सब्जेक्ट था, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, जूरिस्प्रूडेंस हो, पीआईएल हो, सबसे खास के सर वो सब जो एकदम ही नहीं पता था हमको, यानी कि उसमें 100% क्लैरिटी तो नहीं था, 10% 15% अच्छा नॉलेज था, वो क्लैरिटी सर 100% लास्ट लास्ट तक मिल गया सर, यानी नवंबर में एग्जाम देने से पहले और रिवीजन के साथ मेरा लास्ट में जो नवंबर में हम रिवीजन किया। तो हम बोले कि अगर बहुत और अच्छा रिवीजन करते तो इवन 70 और 75 प्लस भी ले आ पाते, लेकिन उतना अच्छा रिवीजन लास्ट में नहीं हो पाया क्योंकि वास्ट सिलेबस था सर, और कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लास्ट में रिवाइज करके गए। तो यही थोड़ा दिक्कत हुआ सर। कभी ना कभी ये भी एक बात है उत्कर्ष, और शायद ना ये दिसंबर के टाइम में एग्जाम ना, ये कहीं ना कहीं रिजल्ट पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि दिसंबर में आप लोगों का 9th सेमेस्टर का भी एग्जाम रहता है। और इससे कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहता है ना, बैक ऑफ द माइंड के, यार मुझे कॉलेज सेमेस्टर शायद उसका भी एग्जाम है, उसके लिए भी कुछ देखना पड़ेगा, एंड समथिंग इज देयर। आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर 9 सेमेस्टर का एग्जाम तो रहता है हम लोग का। अक्टूबर में जब मिड सेम हुआ था तो 10-15 दिन के लिए मेरा वही पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया था इस फोकस यानी कि प्रिपरेशन में। और दिसंबर में सर से 3 को एग्जाम था, 5 से मेरा फाइनल एग्जाम चालू था। उसके लिए भी लास्ट वीक में हम बहुत ये थे कि इसके लिए पढ़े कि अपना मैं फाइनल एग्जाम्स के पेपर्स के लिए पढ़े। तो वो 9 सेमेस्टर का तो वही सर थोड़ा था माइंड में कि दिक्कत हो सकता है, लेकिन सर कॉलेज रेगुलर अटेंड करने की वजह से था कि 50% 60% मार्क्स तो स्कोर कर ही लेंगे फाइनल पेपर में। तो मोर फोकस सर यहीं देते हैं प्रिपरेशन में, कि कहीं तो अब जाना ही है 1 साल बाद, उसमें ध्यान ज्यादा जरूरी देना है। यहाँ तो 4 साल गुजार ही लिया अपना जो भी गुजार कॉलेज लिया। मिला। That's great. अरे आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आपको शायद नेहा ने रेफर किया होगा। नेहा, नेहा आपके सीनियर जो नेहा, या समवन एल्स रेफर्ड, आई डोंट नो। नो सर, मीनाक्षी मैम थी सर, अच्छा, मीनाक्षी मीनाक्षी मैम ने आपको रेफर किया था, अंडरस्टैंडिंग। यस सर, ही इज इन एचएनएलयू सर नाउ शायद सर। हाँ हाँ, ओके। तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, कि जैसे आप इक्फाई से हो, अभी बैंगलोर है, मतलब आपका आपका करियर डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो रहा है अभी, मतलब फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ नाउ व्हाट यू गोइंग टू टेक। अभी क्या सोचे हो अब, व्हाट्स नेक्स्ट? मतलब इन बैंगलोर तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ मेनी पीपल्स एस्पिरेशन, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, ठीक है? वहां पर जाने के बाद क्या करोगे? मतलब एलएलएम के बाद क्या सोच रहे हो, व्हाट यू आर प्लानिंग? मेनली सर अभी तो उतना सोचे ज्यादा नहीं है, लेकिन सर अभी एलएलएम में के निकालने के लिए सर नेट और जेआरएफ, विद जेआरएफ क्वालिफाई करने का सोचे हैं सर, कि नेट विद जेआरएफ अगर क्वालिफाई करते हैं तो फिर बेस्ट रहेगा, यानी कि आगे का जर्नी अगर पीएचडी करने का सोचे, कभी मौका मिलता है तो यानी कि जल्दी मिलता है तो करेंगे। वरना सर मेनली फोकस तो सर जुडिशरी की तरफ है, कि उधर जुडिशरी की तो देखना है सर। और तो आपको मैं यही बोलूंगा कि आप जून वाला अटेम्प्ट कर सकते हो आप, यूजीसी नेट का, और आपके पास टाइम भी है। ओके। yes, अभी तो आप 6 महीने क्या करोगे, मतलब आपके लास्ट सेमेस्टर है, आई डोंट नो आप लोग के लास्ट सेमेस्टर में कितना प्रेशर रहता है। अ, ज्यादा प्रेशर रहता है को, बहुत ज्यादा सर प्रेशर नॉट रहता है? मच सर, अगर नहीं है ना, ये मतलब टू अच्छा, थ्री इम्पोर्टेंट कोर पेपर्स। जो भी है सुनहरा मौका है 6 महीने, क्योंकि आप फ्लो में भी हो, एक साल प्रिपरेशन करके आ रहे हो, अभी फ्लो में भी हो, यूजीसी का प्रिपरेशन करके निकल जाओ। मतलब मैं लास्ट ईयर भी बहुत स्टूडेंट यहाँ से भी क्रैक किए हैं,
यूजीसी नेट का जून में ही, मतलब दे एलएलएम करने के बाद वो लोग एलएलएम स्टार्ट ही नहीं किए, दे क्रैक्ड इट यूजीसी नेट इवन जेआरएफ। समझ यस पा सर। रहे हो आप? यस सर। तो अगर आपको लग रहा है कि इट्स ए गुड थिंग, तो आप जाके उसको ना फॉलो ऑन कर दो। मतलब अभी आप करोगे ना 6 महीने, आपका पूरा सेटअप किया हुआ है, आपका प्रिपरेशन बहुत चीज आपको याद है अभी फ्रेश। ठीक है, आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओके, यस सर। जाके 6 महीने में अभी आपके पास टाइम भी होगा, जस्ट गो नेल इट। इससे ऐसा बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। यस सर। तो एक ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ पेपर्स सुनते हैं कि यूजीसी नेक्स्ट में नहीं, आता है। सिमिलर टाइप का बोलना गलत होगा। कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है उसमें, और थोड़ा डिफरेंट इसमें ना। क्लैट पीजी में थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन लेवल, मतलब इसमें स्किल लगते हैं आपके, आपको पढ़ना पड़ता है एंड यू हैव टू एनालाइज एंड समथिंग। वहां यस पर सर। आपको मेमोरी का बहुत जरूरत पड़ता है आपके यूजीसी में। ठीक है, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ पेपर, उसके लिए आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे केस का ईयर पूछते हैं, ठीक है, यस सर। वो आप कैसे, आपको थोड़ी याद होगा कि इस केस इस साल में आया होगा। देयर आर सम लैंडमार्क केसेस और इंपॉर्टेंट केसेस यू रिमेंबर, बट मैच द फॉलोइंग में 4-5 केस देगा, अगर आपको नहीं पता यू विल नॉट बी एबल टू मैच इट। तो वहां पर ना स्किल सेट चाहिए, उतना नहीं, मेमोरी चाहिए यूजीसी क्रैक करने के लिए। पेपर वन भी है, पेपर वन में भी 10-12 सब्जेक्ट्स है विच इज टोटली न्यू, मतलब आप शायद सुने भी नहीं होंगे वो सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दैट हैज टू बी लर्न ऑल्सो। ओके, सो आपका प्लान है, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज द एकेडमिक्स, अदरवाइज जुडिशरी। इफ एकेडमिक्स सर सीधा सीधी हो रहा है तो यू विल गो फॉरवर्ड विद एकेडमिक्स। Yes, sir. If JRF is allows me, if JRF I am qualified with JRF, I will go with academics. Otherwise, sir, I will. I'm happy with the judiciary exam, sir. With the For judiciary. going Yeah, for that. definitely. That's great. I mean, it's a good way of thinking how you're planning. Okay, and all the very best. Okay, Utkarsh. But before ending this session, मैं इस बार हर सक्सेसफुल स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, और मैं आपसे भी पूछूंगा, what do you think, one or two or three things that has to be changed from CLAT PG's end? मतलब CLAT consortium जैसे CLAT PG कंडक्ट करवा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या चीजें चेंज Yes, होना sir. चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स और द एस्पिरेंट? व्हाट डू यू थिंक? एक दो तीन चार चीज आपके सजेशंस क्या होंगे? Sir, certainty in paper with the syllabus is one of the important thing. कि certainty create कर दे कि syllabus में, क्योंकि sir few security laws and questions, कि taxation में sir out of the basic concepts questions, तो वो सर डिफिकल्ट कर देता है पेपर को। और फिर जुरिस्प्रूडेंस तो सर इट्स अ वास्ट पेपर, तो नो वन कैन प्रिडिक्ट इट कि वेयर कैन टू सर इस one think they can give suggested readings about 3-4 books. uh, these suggested readings you can do, and around that the question they will be involving the in jurisprudence or any question, any paper. These suggested readed books, they should be, I we will be asking question from these books, not then only, but the basic concepts. If there you have the basic concept from where the questions will be coming, then people have certainty in where the questions will be coming from, or the concept that will be coming from. That is, we have to read Harvard journals and this that. That is not यानी कि make uh, students like us fear that what will come in last minutes, and we are in stress ki what will have come. Yes. It was the easy paper there, so sir, it is not. Few people are also reading foreign books, are my friends. I am saying कि बहुत क्या कर रहे हैं भाई, फॉरेन बुक्स क्या पढ़ रहे हैं भाई, हैं जुरिस्प्रूडेंस में अच्छा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, ट्रू ट्रू तो ट्रू। कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करना चाहिए। नहीं, दैट्स ट्रू, बट एज यू स्टेटेड कि अगर कोई प्रॉपर रीडिंग सजेस्टेड बुक्स, इफ दे मेंशन इट, सिलेबस का भी आता पता नहीं है तो, और जो बोल रहे हो आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट दिस इज अ वेरी गुड थिंग व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि कुछ तो एक लिमिटेशन होना चाहिए ना। एट द एंड ऑफ द डे देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स के मुझे इतना पढ़ना है। जैसे इस बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वाज आस्क्ड, आप यस सर। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्वेश्चन, आई नो देयर इज सम अनसर्टेनिटी टू एवरी पेपर। आप आईएएस का पेपर उठा लो, उसमें भी कुछ रैंडम कुछ अनसर्टेन क्वेश्चंस रहते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं रहते हैं,
सारे पेपर में कुछ ना कुछ रहते हैं, 20-30 मार्क्स अनसर्टेन रहता है, बट क्लैट पीजी में थोड़ा ज्यादा ही अनसर्टेन होता है। ठीक है। यस सर। ठीक है कि आपको नंबर ऑफ पैसेजेस नहीं पता है क्या आने वाले हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हो 12 पैसेज से, आ रहा है 24 पैसेज। ठीक है। यस सर, वो सर 24 नॉट, यानी कि सर 24 passages were not hard sir, but we had to see the approach sir. ट्रू। Not CLAT has never said कि you have to read 24 passages. So you have to make all 120 questions. You are just giving a क्या बोलते हैं सर, a hint by the passages कि this way you have to go in solving the paper. 24 passages sir is kind of a test how you will approach the paper, and the best way of approaching the paper will score the best marks. That was the skill. And the reading skills are the when you are, even if you don't have the necessary fast reading skills and understanding skills, so you have even not read any passage, 120 questions is still यानी कि enough lengthy sir. They are not easy questions. Yeah. Yes sir. And those questions cannot be done. Those are not direct questions. You have to analyze, you have to Yes understand, sir. read the options again and again, कि what is the correct option, because they are not going to be direct, because वो Yes. direct question answer नहीं होते हैं, how they are putting the question. So that's why मतलब आपको रीडिंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल का बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए आपको क्लैट पीजी क्रैक करने के लिए, व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप यू आल्सो A एग्री lot विद of, दैट। yes, sir. That's why, sir, I always said, yani ki many people, my friends also, though who ask me for any help sometime, कि sir, comprehend. They have reading from YouTube's and other things. It will not help, sir, in yani कि making you improve your reading or comprehension skill. Reading from listening from YouTube, sir. What is yani कि this is not the way of improving your skills, sir. Reading or comprehension. That's why, sir, reading of the books, of the notes the people provide, and even, sir, textbooks, necessary textbooks like I have read, sir, almost a book, Dias Jurisprudence, full book, sir, say in 1-2 months. I have taken time, but it has helped me. Both very easy question has comes from the Yes, jurisprudence, yes. but And it the has reason developed being me, sir, reading skills. this, the understanding the book, even the understand reading the Yes, judgment, sir. full Yes, sir. judgment, जो Judgment, जहां sir. से Yes, आप sir. पढ़ते हो, वो आपके रीडिंग स्किल को इतना इम्प्रूव करता है। दो आई नो इट्स अ वेरी मोनोटोनस टास्क टू रीड, आई नो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, बट आपको अगर लीगल लैंग्वेज का रीडिंग बिल्ड करना है, आपको इसी के माध्यम से ही करना पड़ेगा। देयर इज नो, आप इंग्लिश पेपर पढ़ने के बाद आपका शायद इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है, बट लीगल लैंग्वेज यहाँ पर ज्यादा आएंगे Yes, sir. आपको। जूरिस्प्रूडेंस के लैंग्वेज जूरिस्प्रूडेंस के चीजें में ही मिलेंगे आपको, वो आपको Yes, किसी और जगह नहीं मिलेगा, yes, राइट sir. ना। So that has to be tackled, but nonetheless the point you have mentioned, I really like it, Utkarsh, and your point of view, I really like it. I hope many people will understand this thing कि आपको यहाँ पर स्किल का गेम है, स्किल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्किल इंप्रूव करना पड़ेगा। यूट्यूब के वीडियोस और समथिंग दैट विल नॉट हेल्प यू टू improve lot of things, right? Yes, Definitely, sir. I can understand. अच्छा, thank you very much, Utkarsh. मतलब if you need any help down the time, so Yes, sir. definitely I'll always be there, अगर आपको down the time कुछ help चाहिए आपके career के Yes, sir. regarding, and we are very glad कि you are already getting into the analysis and Bangalore, Yes. ठीक है, आप Thank you, sir. LLM करो, ठीक है, और बोलना how is your career going on from the Yes, LLS sir. well, okay? So anytime you can contact me. I will share my experience even when I am in Bangalore, sir. Definitely, definitely, yeah. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Thank you, sir.